नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो महत्वपूर्ण सूचना के साथ में रूबरू होते हैं 2 फरवरी और 1 फरवरी के आसपास में अपने एक महत्वपूर्ण सूचना 2 या 3 के आसपास में ही देखी थी। एक नक्षत्र जो था, एक प्रकार से कहे एक पिंड जो था जिसको धूमकेतु तारा कहा गया है, ठीक है ना। और वो उसमें लिखा था ग्रीन धूमकेतु, उसमें ग्रीन धूमकेतु के संदर्भ में कुछ लिखा था। तो तो धूमकेतु की बात अपन कर रहे हैं। तो धूमकेतु जो तारा था वो है क्या? धूमकेतु तो ये एक प्रकार का आकाशीय पिंड है, इस पर चर्चा करनी थी। आकाशीय पिंड है, एक प्रकार का तारा है, ठीक। और ये अंतरिक्ष में, ये ब्रह्मांड में जो है वो विचरण करते रहते हैं, और जब ये विचरण करते हैं तो इनकी जो गति होती है वो निश्चित नहीं होती। ये विचरण करते हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो परिपथ होता है, इनकी जो परिक्रमा होती है वो निश्चित नहीं होती, परिपथ निश्चित नहीं होता, ठीक है। तो ये अंतरिक्ष के अंदर विचरण करते रहते हैं। अब होता क्या है कि जब ये तारे सूर्य के पास से गुजरते हैं, सूर्य के पास से गुजरते हैं, तो ये हमें दिखाई देते हैं, यानी पृथ्वी पर दिखाई देते हैं। हमें कहां पे? पृथ्वी पे दिखाई देते हैं जब ये सूर्य के पास से गुजरते हैं। लगभग ये शनि जो है अपना, शनि की कक्षा में आ जाए या उसके आसपास में आ जाए, उसकी कक्षा में आ जाते हैं, उसके बाद में हमें ये दिखाई देने लग जाते हैं जब सूर्य के पास से गुजरते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो धूमकेतु तारा है, इस तारे के का जो धरातल है वो बर्फ से बना हुआ है, यानी ये पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। धूमकेतु जो है इसका धरातल किससे ढका हुआ है? बर्फ से ढका हुआ है। इसका मतलब तापमान यहाँ पे जो है माइनस में है। तापमान इसका कैसा है? माइनस में। डिग्री सेंटीग्रेड जो है कितना है इसके बारे में कोई विशेष जानकारी है नहीं, क्योंकि नासा इसके ऊपर रिसर्च कर रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है इसके ऊपर रिसर्च कर रही है, कोशिश कर रही है कि है क्या इसके बारे में। तो अभी हाल ही में अपने को 1 और 2 फरवरी जो है, उस 1 और 2 फरवरी को अपने को जो तारा दिखाई दिया था, ठीक है, 1 और 2 फरवरी को अपने को तारा दिखाई दिया 2023 को, भी 2 दिन पहले की बात है। तो ये तारा जो था, इसका जो कलर था वो ग्रीन था, हरा धूमकेतु। किस तरह का धूमकेतु था? हरा धूमकेतु अपने को दिखाई दिया था, ठीक है। तो अब इसको पुच्छल तारा भी कहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जैसे कि विभिन्न शोधों से पता चल रहा है कि यह 50,000 वर्ष पहले देखा गया था। अब 50,000 साल पहले कोई था कि नहीं था उसके बारे में सिर्फ वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं, क्योंकि ये 50,000 पहले की भी बात है, तो ये हिमयुग की बात है, हिमयुग की बात है। उस समय मानव की उत्पत्ति थी जो, या तो यूं कहे असभ्य के रूप में थी, क्योंकि मानव की उत्पत्ति लगभग 10,000, एक होमोसेपियन के रूप में 10,000 साल पहले की मानी जाती है। तो इस रूप में किसी को पता नहीं कि कब देखा गया था, लेकिन ये नासा के जो वैज्ञानिक है कुछ अनुमान लगाते हैं कि इसकी जो रोटेशन है अब आई, तो ये हो सकता है अगली बार जो है तो 50,000 पहले आया होगा। हालांकि जो धूमकेतु होते हैं, जो पुच्छल तारा है, वो अपने को लगभग 76 वर्ष से बाद दिखाई देता है। कितने वर्ष बाद? 76 वर्ष बाद दिखाई देता है धूमकेतु। लेकिन ये जो ग्रीन धूमकेतु है, हरा धूमकेतु, इसकी बात आती है तो इसके लिए कहा जाता है कि 50,000 वर्ष बाद दिखाई देता है, ठीक। अब ये धूमकेतु जो है क्या? इसमें पूंछ क्यों आती है? ये कुछ एक रोचक बिंदु है कि इसमें पूंछ कहां से आ गई, ठीक है। ये जो धूमकेतु है, इसके जो पूंछ है वो कहां से आई, ठीक है ना। इसकी इस प्रकार से एक पूंछ दिखाई देती है।
अब ये घूमता हुआ कक्षा में जब ये घूमता हुआ आता है और सूर्य जो है उसके टेम्परेचर के संपर्क में आता है, तो ऐसा माना जाता है कि इस धूमकेतु जो तारा है उसके ऊपर गैसें पाई जाती है, और गैसें मुख्य रूप से है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। ये गैसें इसके धरातल पे पाई, इसके वायुमंडल में कहीं से धरातल पे पाई जाती है। इसके अलावा अन्य चीज जो है बताया जाता है कि धूल, जलवाष्प ये पाई जाती है, धूल और जलवाष्प। तो जैसे ये सूर्य के नजदीक आता है तो सूर्य के प्रकाश का जब सौर पवन का इसके ऊपर दबाव लगता है, तो उस कारण से क्या होता है कि इसके सतह का जो भाग है किसका, धूल का, धूल व जलवाष्प, इसकी काफी लंबी एक पूंछ सी बन जाती है। इसके साथ साथ में इसके धरातल पर जो गैसेज है उसकी भी एक प्रकार की पूंछ सी बन जाती है। यानी इस सूर्य की सतह के तापमान के या सौर पवन के परिसर के कारण, दबाव के कारण इनकी जलवाष्प से इस प्रकार से लंबी एक पूंछ की श्रृंखला में व्यवस्थित हो जाती है और इस रूप में दिखाई जाती है। अपन यहां से देखते हैं तो इसको में यह पूंछ वाला तारा है उस रूप में दिखाई देता है। इस कारण से हम इसको पूंछ तारा है कहने लगे हैं। तो यह है क्या, पूंछ किस से बनती है, क्यों बनती है, उसका कारण क्या है कि इस पर पाई जाने वाली प्रमुख गैसें CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और N2 नाइट्रोजन। ठीक है, इसके साथ साथ में धूल और जलवाष्प इसके धरातल पे जो है उनकी ये पूंछ के रूप में एक संरचना बनती है, वो हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो सामान्य धूमकेतु जो है वो अपने को 76 वर्ष बाद में दिखाई देता है। और ये जो हरा धूमकेतु है इसके संदर्भ में नासा वैज्ञानिकों ने अपने शोध में कहा है, नासा एक वैज्ञानिक इसने शोध किया है, ब्राइस बोलिन। ठीक है, ब्राइस बोलिन ने शोध करके बताया है कि यह आज से 50,000 पहले देखा गया था और उसके बाद में अब आगे भी देखा जाएगा तो अगले 50,000 के बाद में दिखाई देगा। ठीक है, तो इस कारण से इसको पुंछल तारा या धूमकेतु के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, इसी तरह के महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए समसामयिक जो घटनाएं हैं जिनका संबंध भूगोल से है या अन्य विभिन्न घटनाओं से है जो हमारे संपर्क में आएगी आप तक पहुंचाने की अपन कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की घटनाओं के लिए आप जुड़े रहे हमारे मिशन से और आप देखते रहे हमारा मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल।